आपकी वजह से खुदा नाराज हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अपना नाम बचाने के लिए ये तुरंत ही यहाँ पर आ धमका और अब यहाँ पर आके सारा दोष मेरे मट्ठे मरना चाहता है। ऐसा लगता है कि घोषणा का असर हो चुका है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक अभद्र इंसान हमारे बीच है। अच्छा, मैंने तो कुछ और ही सुना है। लेकिन क्या आप खुदा को नकार रही है मेरी शहजादी? हर किस नहीं, मैं वो कह रही हूँ जो मैंने सुना है। खुदा इसलिए नाराज हो गए क्योंकि मुझे शोक में शामिल नहीं किया गया, और जहाँ तक मुझे याद है यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ कार्डिनल मिलॉडे। तो अब मुझे बताएं कि खुदा मुझसे नाराज है या आपसे? कौन है वो गुस्ताख जो झूठ फैला रहा है? कौन है जिसने इस निंदा की है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुदा टिवाकन के सरदार पे नाराज होते तो वो उनके ऊपर गजब ठाते, ना कि आपके ऊपर। सब जानते हैं कि गिरजे की सीढ़ियाँ तोड़ दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि खुदा किससे नाराज है। वैसे मैंने सुना है कि अजीम पादरी को रस्सियों के जरिए वहाँ से निकाला गया, क्यों? और इसके दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आई, जिसकी वजह से उनका पेट उनके दिमाग की तरह खाली हो गया है। अगर सच में उन्हें टिवाकन के मत्थे ये दोष मढ़ना है तो उनके पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए। ये सही नहीं है मेरी शहजादी। आखिर खुदा अपने बंदों को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? आप ही बताइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सही कहा, आपकी वजह से ही अजाब आया था मेरी शहजादी। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा किससे ना मेरा सर दुख रहा है। नहीं होगी शहजादी। आप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कल रात बहुत देर से सोई। उस वहशी को यहाँ से निकालना होगा। कल रात को वो मेरी बाहों में ही सो गया। वैसे उसके बाल बहुत मुलायम थे। शहजादी, इसका यही हल है, आपको ये मानना। उसने मुझे एक बच्चे के मानिंद पकड़ लिया था। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से जगाया और उनके कमरे तक उनको छोड़ के आई। मेरी शहजादी, मैंने उन जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। मेरी शहजादी, अब सुन रही है ना? आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? साफ साफ बात करे ना। मैं साफ साफ ही कह रहा हूँ कब से, ये शादी नहीं हो सकती। क्या? खुदा अपना गजब उन वहशियों पर जल्द ही नाजिल करेगा। आपको बस उन्हें थोड़े दिनों के लिए टाल देना है। यही मुकद्दस ख्वाहिश है, आपको इसका एहतराम करना होगा। अच्छा, तो ये बात है। अर्ज़ की शहजादी, इससे पहले कि सीढ़ियाँ ठीक हो जाए, आप उस खुदा की पनाह में आ जाए। हाँ, जाहिर है कि सारी की सारी सीढ़ियाँ ठीक हो जाएगी। वज़ीर लियोन क्लैनफिल्टर इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनके लिए खुदा को इस तरह से इस्तेमाल करना ये सही है क्या? वज़ीर लियोन खुदा से ज़्यादा अहम हो चुका है इसके लिए। ये उसी की ख्वाहिश हो सकती है कि मेरी शादी टिवाकन के सरदार से ना हो। मुझे ये बताइए तो ज़रा कि खुदा ने आपसे ख्वाहिश कैसे जाहिर की? क्या वो आपके सपने में आए थे या कोई और इशारा किया था उन्होंने? आप मुझ पे शक कर रही है क्या शहजादी? मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी गुस्ताखी की कीमत पूरा नोक चुकाएगा आगे चल के। नोक को बीच में मत लाए कार्डिनल मिलॉडे। यह आपका गिरजा नहीं, मेरा महल है। यहाँ का कानून कहता है कि कोई भी शाही खून की बेअदबी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि आप उस बदतरीन वहशी से शादी करेगी, खुदा की ख्वाहिश के खिलाफ? आप एक इस निंदक से शादी करना चाहती है? ऐसा कैसा हो सकता है? वो इस लायक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी दखल के लिए। शहजादी, आखिर इस वहशी को किस नहीं चाह सकती कि वो राजा का कमरा इस्तेमाल करे? मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। टिवाकन के सरदार, यहाँ आ जाइए। तो मुझे बताने की जहमत करेंगे कि आप दोनों क्या बातचीत कर रहे थे? हाँ, कार्डिनल मुझे बता रहे थे कि खुदा नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। टिवाकन के आते ही माहौल बदल गया लगता है। वैसे भी मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ पूरी तरह से। क्या इन लोगों को सच में मैं बड़ी आसान हदफ रखती हूँ? तो बताने की जहमत करेंगे आखिर मैं कब तक इस शादी को टालूं? जब तक क्या आपका मंगेतर हमारे खुदा की ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर लेता। तो साथ में ये भी बता दीजिए कि खुदा टिवाकन से किससे राजी हो सकते हैं? जाहिर है कि ये मेरी इजाज़त से होगा, क्योंकि मैं खुदा का नुमाइंदा जो हूँ। तो इसका मतलब यह है कि सारी मुश्किलात का हल आपके जरिए होगा। मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। या तो तुम अपने चेहरे से इस बात का यकीन दिलाओ कि तुमने मेरी सरपरस्ती को मान लिया है, या फिर ठीक है, फिर मैं आपको दो रास्ते देता हूँ। आप मुझे उस अजीम किताब के बारे में बताएं जिसमें यह तरीका लिखा हो, या फिर अगर उस किताब में यह तरीका नहीं हुआ तो आपके साथ जो होगा वो दुनिया याद रखेगी। क्या? इल्म जिस किताब को आप मानते हैं उसका नाम है, जो प्राचीन एल्स की ज़बान में लिखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे वो ज़बान आती है। क्या आपको वो ज़बान आती है? हाँ बिल्कुल, जिसे तुम वहशी समझते हो। उस कौम का सरदार बनने के लिए सारी इल्हामी किताबों की ज़बान सीखना लाजिम होता है। तुम्हें रास्ते दिखा दिए गए हैं, दिखाओ मुझे किताब में कहाँ है वो रास्ता। कहाँ लिखा है मुकद्दस इल्म में
कि खुदा को राजी करने के लिए तुमसे होकर जाना पड़ेगा। ये झूठ है। मैं कैसे भला मान लूं कि तुम्हें एल्फ की जुबान आती है? दरवाजे बंद कर दो। ये क्या बेहुदा हरकत है? दरवाजा भी खोलिए शहजादी। अगर आपकी इजाजत हो शहजादी लियन, तो मैं कुछ इल्मी बहस करना चाहूंगा आपके अजीम पादरी से। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी आप दोनों की इस बहस को देखना चाहूंगी, बल्कि जब तक ये बहस खत्म नहीं हो जाती दरवाजे बंद ही रहेंगे। शहजादी, तो आप ये बहस शुरू कर सकते हैं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरा खुदा चाहता क्या है।